जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका फोर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, अब बजट आने वाला और बजट की चर्चा गहमा गहमी होना शुरू हो गई है। आप देखो टीवी पे डिबेट, न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें आ रही कि इस बार का ऐसा होगा, ये होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी है। हम बात करेंगे बजट के इतिहास के ऊपर। हिंदुस्तान में सबसे पहला बजट कब हुआ, किस व्यक्तियों ने या सबसे ज्यादा किसने प्रेजेंट किया, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक यानी पूरा ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द बजट आपको यहां पता चलेगा। तो हम उसी स्लाइड्स को लेकर आए, उन्हीं पर बात करेंगे। देखो, बजट 1950 बजट पेपर लीक हुआ। किसके समय लीक हुआ और लीक हो जाता है अगर, तो उसमें किसकी जिम्मेदारी होती है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ती है। तो याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको बता देता हूं बच्चों, बजट का जो आर्टिकल है वो है 112। जी हां, आर्टिकल 112 यानी 112 के अकॉर्डिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है। जी हां, और ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखना प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, कल क्वेश्चन भी मैं पढ़ा रहा था उसमें आया था, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंशियल मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो इसी का इतिहास हम समझेंगे बजट का। बहुत शॉर्ट वीडियो और सबसे इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक इसमें आने वाले हैं। जी हां, सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम है। जी हां, सबसे लंबा अभी तक का बजट भाषण जो है वो देश की पहली, अगर हम बात करें जो इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं, जो पीएम ना रहते, क्योंकि इसके पहले इंदिरा गांधी पीएम के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, तो ये रही। तो इन्होंने, इनके बात पढ़ते हैं, सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए 2 घंटे, याद रखना, 42 मिनट तक भाषण दिया था, याद रखना। तो सबसे ज्यादा भाषण देने वाली कौन है, याद रखना, पहला फैक्ट है निर्मला सीतारमण है। जी हां, नेक्स्ट, सबसे ज्यादा शब्द अभी तक बजट में सबसे ज्यादा शब्द किसने यूज किए थे? जी हां, तो नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान 1991 में मनमोहन सिंह जी, जी हां, मनमोहन सिंह जी उस जमाने में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, 18,650 शब्दों का सबसे लंबा भाषण दिया था 2018 में। तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली, जी हां, 18,604 शब्दों के साथ सबसे ज्यादा शब्द वाले भाषण में दूसरे स्थान पर है, याद रखना। तो सबसे ज्यादा शब्द अभी तक बोले किसने हैं? मनमोहन सिंह जी ने। सबसे लंबा भाषण किसने दिया है? निर्मला सीतारमण जी ने। जी हां, सबसे छोटा भाषण की बात करते हैं, सबसे छोटा भाषण किसने दिया? तो 1977 में वित्त मंत्री थे हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने 800 शब्दों का भाषण दिया, बजट पेश किया था। मात्र 800 शब्द उन्होंने बजट में बोले थे। सबसे छोटा, याद रखना, इनका भाषण है बजट पर, याद रखना। नेक्स्ट, आजादी के बाद पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, याद रखना। इसलिए आर के षणमुखम शेट्टी आजाद भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखना, याद रखना, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट लियाकत अली खान थे, आजाद भारत की पहली सरकार के वित्त मंत्री ये थे। तो याद रखना, आर के षणमुखम शेट्टी। लेकिन ये बजट कब से शुरू हुआ, तो बात करेंगे इंडिया में 164 साल पहले ही आया था पहला बजट। 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने इसको प्रेजेंट किया था। किसने किया था बच्चों? जेम्स विल्सन ने, याद रखना। आजाद भारत में आर के षणमुखम शेट्टी और भारत में जेम्स विल्सन ने 1860 में, याद रखना। फिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था, याद रखना। जॉन मथाई रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके भारत के पहले और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। यहां बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक की अवधि के लिए था। ठीक है ना, तो बजट जो है स्टार्टिंग यहीं से शुरू होती है, फिर आगे आगे। अब और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, पहले क्या नियम थे बजट का पेश किया जाता, देखते हैं कि 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, 2016 तक, याद रखना। लेकिन उसके बाद नियम बदल दिया गया, 2017 में बजट पेश करने का दिन 1 फरवरी, याद रखना। मोदी सरकार में 2017 से 1 फरवरी कर दिया गया। फिर 2016 तक रेल बजट अलग पेश किया जाता। आपको पता, रेल बजट 1924 से
आम बजट से अलग पेश किया जा रहा। 1924 से रेल बजट आम बजट दोनों अलग अलग थे, लेकिन 2017 में इन दोनों को वापस ज्वाइन कर दिया गया, यानी है ना, याद रखना आम बजट और रेलवे बजट दोनों को एक ही साथ पेश किया था। 2021 में पहली बार पेपरलेस, ठीक है, यानी कि एक बात है पेपरलेस काम हो ही रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तो इसमें अब कोई भी यहां पर कोई भी पेपर का यूज नहीं हुआ। और देखेंगे 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में छपता था। आप सोचो 1955 तक केवल बजट इंग्लिश में छपता था, 1956 के बाद ये हिंदी में छपने लगा। फिर 1999 से पहले आम बजट शाम को 5 बजे पेश होता था, याद रखना। ये अटल बिहारी सरकार के समय में फिर 11 बजे पेश होने लगा 1999 से, याद रखना। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट चेंज हुए। फिर आगे देखेंगे भारत के कौन कौन से वित्त मंत्री रहे जिन्होंने बजट पेश किया, याद रखना। मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया बजट, सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई वित्त मंत्री रहे। फिर पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 9 बार है, यशवंतराव चौहान 9 बार है, सी.डी. देशमुख 7 बार है, यशवंत सिन्हा 7 बार है, मनमोहन सिंह जी 6 बार है, टी.टी. कृष्णमाचारी 6 बार है। तो सबसे ज्यादा याद रखना है आपको कौन, मोरारजी देसाई वित्त मंत्री रहे भारत में, ठीक है। आगे सदन में पेश होने से पहले लीक हो गई थी बजट की कॉपी। अब याद रखना, ये कल मैंने क्वेश्चन दिया था, हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट। अगर कोई आपने बजट बनाया और वो न्यूज में लीक हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी। कब हुआ, तो 1950 में यूनियन बजट पेश होने से पहले लीक हो गया था। उस समय वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। तब तक बजट प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन में होती थी, याद रखना। तो इनको इस्तीफा देना पड़ा था। क्या देना पड़ा था, इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। तब प्रिंटिंग कहां होती थी, राष्ट्रपति भवन में। सुरक्षा में कमी पाई जाने के बाद 1980 में बजट की प्रिंटिंग के लिए नॉर्थ ब्लॉक बेसमेंट में सरकार प्रेस स्थापित की गई, याद रखना। 1955 तक बजट के केवल इंग्लिश लैंग्वेज में पेश होता था। पूर्व वित्त मंत्री सी.डी. देश ने हिंदी में पहला बजट पेश भी किया था। तो याद रखना, अगर लीक हो जाए तो वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है। बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री, याद रखना, लेकिन इनके पास दायित्व उस समय पीएम का भी था। तो 1971 में प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो बजट पेश किया। जो बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं। उनके पास वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभाव था। 2019 में निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली दूसरी महिला वित्त मंत्री बनी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के समय में मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस से अलग विंग बना ली थी उन्होंने। 2021 में ब्रीफ केस का इस्तेमाल बंद किया गया। पहले बजट ब्रीफ केस में आता था, अब उसका बंद हो गया। 21 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से जुड़े दस्तावेज कैरी करने के लिए ब्रीफ केस का इस्तेमाल बंद कर दिया। उसकी जगह बही खाता जैसे दिखने वाला बैग में बजट जुड़े दस्तावेज को कैरी करती दिखी थी, याद रखना। उसके बाद पेपरलेस हो जाता है। हलवा सेरेमनी क्या होती है, हलवा का नाम बहुत आता है, याद रखना, क्योंकि 1 महीने पहले पूरा बजट पर जितना भी काम होता है उसमें सारे अधिकारी 15-20 दिन पहले अगर देखोगे तो घर नहीं जाते। कहां नहीं जाते, घर नहीं जाते। तो ये सेरेमनी बहुत पुरानी चल रही है कि लास्ट में सबको फाइनेंस मिनिस्टर सब अधिकारियों को इनको हलवा सेरेमनी के तहत हलवा सर्व करती है। तो बजट प्रिंटिंग शुरू होती है, हलवा सेरेमनी की जाती है। इसमें वित्त मंत्री समेत अन्य मंत्री और अधिकारी शामिल होते हैं। वित्त मंत्री की ओर से बजट से जुड़े सभी कर्मियों के बीच बांटा जाता है। साल 2020 में कोरोना महामारी कारण हलवा सेरेमनी नहीं हुई थी, इसकी जगह मिठाइयां बांटी गई थी। जी हाँ, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। अब क्या है, इसके पेश होने तक प्रिंटिंग में शामिल सभी अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ मंत्रालय में बंद कर दिया जाता है, याद रखना। तो मैंने कहा ना, ये अपने घर वगैरह नहीं जाते, ठीक है ना, उनको अनुमति लेना पड़ती, कोई विशेष काम हो जाए तो। अब बजट भी 2 तरह के होते हैं, इंटरनल बजट जिसको इंटरिम बजट कहते हैं और पूर्ण बजट। अभी आपने देखा होगा चुनाव हो रहा है, तो अभी जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है सरकार बदल जाए, ठीक है ना। और पूर्ण बजट ये बाद में लागू होगा। तो इसमें क्या फर्क आता है, देखो, यहां अस्थायी व्यवस्था है जिसमें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक सरकारी आय और व्यय को कवर होता है। मतलब ये 2-3 महीने, क्योंकि उसमें आचार संहिता लगेगी, कोड ऑफ कंडक्ट, तब तक के लिए, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून तक। इसके लिए ये 4 महीनों का जो बजट होगा उसको इंटरनल बजट कहेंगे। पूर्ण बजट एक व्यापक वित्तीय योजना है जिसमें सरकारी आय व्यय आवंटन, नीतिगत घोषणाओं सभी पहलू शामिल होते हैं। 1 साल का पूरा बजट होता है इसमें। फिर चुनावी वर्ष में लगभग 2 से 4 महीने की अवधि के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टाइम है। और ये कितने के लिए होता है, ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसमें
सरकार किसी बड़ी नीतिगत घोषणा और टैक्स में बड़े बदलाव से बचती है। क्यों? क्योंकि 3-4 महीने में आप क्या टैक्स बदलोगे, क्योंकि दूसरी सरकार आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए यहां नहीं किया। लेकिन इसमें ऐसा कर देती सरकार, नई कई घोषणाएं कर देती है। फिर सरकार वोट ऑन अकाउंट्स में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है। वोट एंड अकाउंट का मतलब होता है सिर्फ कुछ दिन के लिए कुछ कुछ योजनाओं में पैसा मांगती है, और लोकसभा वित्तीय चर्चा के बाद पारित होता है, क्योंकि यहां तो ग्रांट ऑफ वोट होता है तो इसमें पास किया जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बजट पर हमने बात की। बच्चों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फोर्स एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।